देखिए आपका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है द्विघात समीकरण से है जो कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या है वो दो अंकी है, तो हम करेंगे क्या? जब कोई भी संख्या दो अंकों की है तो उसमें इकाई अंक और दाई अंक की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इकाई अंक और दाई अंक मानेंगे। माना किसी द्विअंकीय संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। अतः संख्या आपकी क्या बनेगी? 10y प्लस x। दाई में 10 का गुणा इकाई को जोड़ देंगे। फर्स्ट शर्त क्या है उसकी? पहली शर्त है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक मेरे पास x और y है, योग कितना है? 12। यानी x प्लस y बराबर आपको दिया है 12, समीकरण 1। सेकंड शर्त क्या है? सेकंड शर्त है कि संख्या के अंकों को पलटने पर मेरे पास संख्या भी थी 10y प्लस x, इसके जब अंक पलट दिए तो y की जगह x आएगा और x की जगह y आएगा और संख्या बनेगी 10x प्लस y। अंक पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से, जो पहले वाली संख्या थी उससे 18 ज्यादा है। जब ये जो 18 ज्यादा हो गए तो 18 यहाँ हम कम कर देंगे और बीच में बराबर का चिन्ह आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 20 लिखा है, तो ये 18 ज्यादा होगी। बराबर करने के लिए इधर 18 कम करेंगे तभी तो बराबर होगा। वही कंडीशन यहाँ आपकी लगा दी। तो सब इधर लेके आइए x और y का मान। तो 10y प्लस x ऋण के 10x ऋण के y बराबर ऋण के 18 हो गया। ये आपका x था। 10 से जब 1x कम होगा तो माइनस का 9x और 10 से 1 कम होगा तो 9y इक्वल टू माइनस के 18 या ऋण के 18। ऋण 9 इनसे कॉमन लिया तो x माइनस y बचेगा, इधर ऋण के 18, 9 दूनी 18, तो x ऋण y बराबर आपका हो जाएगा 2। समीकरण जिसे हम कहेंगे 2। एक समीकरण ये बना और एक समीकरण ये बना। दोनों में y समान है, x समान है, y का चिन्ह उल्टा सीधा है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर, यानी x प्लस y बराबर आपका हो गया 12, x माइनस y बराबर हो गया 2। जोड़ेंगे तो ये आपका दोनों कट गया। 1x और 1x कितना हो गया? 2x। 12 और 2 14, तो x बराबर बनेगा 14/2। कटने के बाद x का मान कितना आएगा? 7, क्योंकि 2 का भाग 14 में 7 बार जाता है। ये x का 7 जो बनेगा समीकरण 1 में रखने जो x का मान 7 निकला है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 था ये, यानी 7 धन y बराबर 12, तो y बराबर 12 ऋण 7, तो y बराबर 5। यहाँ से देखा इकाई का जो मान निकला है, इकाई का मान वो है आपका 7। मान की जगह हम अंक भी लिख सकते हैं। इकाई का अंक वो आपका 7 और दहाई का अंक जो है अंक वो आपका है 5। अब संख्या क्या थी? संख्या थी 10y धन x, यानी 10 गुणा 5 धन के 7, यानी 50 धन 7 यानी 57। ये आपकी संख्या है। दूसरा प्रश्न है आपका कि दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 2 है। इससे पिछले सवाल में आपको बताया था उनका योगफल 12 था। यहाँ अंतर दिया, अंतर 2 है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या और मूल संख्या का योग 66 है। तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? माना किसी द्विअंकी संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। इसमें छोटे और बड़े हम मानेंगे, क्योंकि उनका अंतर दिया तो माने x ग्रेटर देन y। तो दो अंकों की संख्या क्या होगी?
10y-x। पहली शर्त क्या है कि अंकों का अंतर 2। x माइनस वाई बराबर कितना है 2। ये आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या था कि संख्या के अंकों को पढ़ने से बनी संख्या और मूल संख्या का योगफल 66 है। तो मूल संख्या मेरे पास थी 10y-x और अंकों को पलटने से जो संख्या बनी थी वो थी 10x-y। क्योंकि x आपका आगे आएगा, y आपका पीछे आएगा, अंकों को पलटने से संख्या बन जाएगी। इनका योगफल था 66। तो 10 और 1 11x होगा, 10 और 1 11y होगा, वो बराबर होगा 66। 11 से कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर होगा 66। तो 11 छक्के तो x प्लस वाई बराबर होगा 6। समीकरण आपका 2। पहला और दूसरा समीकरण संख्याओं में संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो आपकी सेम है। इनमें देखो यहाँ रेड है, ये धन है। अगर एक और दो समीकरण दोनों को जोड़ दिया जाए तो y और y कट जाएगा। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2। तो ये आपका होगा x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर आपका 6। जोड़ेंगे तो y और y कट जाएगा। 1 और 1 2x हो गया, 6 और 2 आपका 8 हो गया। तो x बराबर 8/2, 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। x बराबर आपका कितना आएगा 4। ये x का मान हम समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी पुट कर दें। सपोज मैंने 2 में रखा, समीकरण 2 में रखने पर तो ये बात जब समीकरण 2 में हमने रखी तो यहाँ क्या होगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 माइनस के 4, क्योंकि 4 इधर जाके ऋण का बन जाएगा। तो y बराबर आपका आएगा 2। तो इकाई का अंक क्या बना, इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक आपका बना 2। अतः संख्या क्या होगी, संख्या आपकी बनेगी 10y-x से 10 गुणा दाई माने ये था आपका 2 और प्लस के 4। तो 10 दूनी 20 और 4 24। अगर उत्तर की जांच करनी है तो 24 से अगर 2 कम करते हैं तो आपका 2 बचेगा और 24 को और इसके अंक पलटने से आपका जो 42 बनेगा, इनका जोड़ करते हैं वो 66 होगा। तो इससे उत्तर की भी जांच हो जाती है। तीसरा प्रश्न आपका है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल है 9। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं। मतलब जो संख्या है 2 अंकों की, उसमें अगर हम 27 जोड़ दें तो अंक आपस में बदल जाते। माने इकाई की जगह दाही आ जाता और दाही की जगह इकाई आ जाता। तो प्रोसेस आपका वही रहेगा। माना किसी 2 अंक की संख्या का इकाई अंक x है तथा दाही अंक y है, तो संख्या आपकी बनेगी 10y प्लस x। पहली शर्त क्या है, अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। तो x प्लस y बराबर 9, ये आपका समीकरण 1। दूसरी शर्त आपकी थी संख्या जो हमारी थी 10y-x, उसमें हम 27 को जोड़ दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। यानी जहां y बना वहां x आएगा और x की जगह y आएगा, यानी ये संख्या बन जाएगी। बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा। x और y को इधर लाएंगे और 27 को इधर ले जाएंगे। तो ये 10y प्लस x माइनस के 10x माइनस के y बराबर ऋण के 27। 10 में से 1 गया ऋण के 9x, 10 में से 1 गया धन के 9y बराबर ऋण के 27। ऋण 9 यहाँ से कॉमन ले तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर ऋण के 27। 9 तिया 27। तो x ऋण y बराबर आपका 3। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 आपका है x धन y बराबर 9। समीकरण 2 है x ऋण y बराबर 3। अगर समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें, 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ दें तो y और y कैंसिल होगा। किस टाइप से, x प्लस y बराबर 9, x माइनस y बराबर 3। जोड़ने पे दोनों y कट गए, 1 और 1 2x बराबर आपका 12। x बराबर होगा 12/2। 2 से 6 बार x का मान क्या होगा 6। समीकरण 1 में
रखने पर। जब ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 6 धन y बराबर 9, तो y बराबर होगा 9 ऋण 6, तो y बराबर आपका आएगा 3। कुल मिला के इकाई का अंक क्या हुआ? अंक 6, दाई का अंक 3, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या थी आपकी 10y प्लस एक्स, यानी 10y की जगह आपका 3, इकाई की जगह 6, 10 तिया 3, वो 10 तिया 30, 30 और 6 36। थैंक्स फॉर वॉच।